स्ट्रेस, ये वाला शब्द जो है हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। आप लोगों का इस टाइम पे एग्जाम है ना, आपके टाइम नहीं है, अब हम पूरी बुक पकड़ के नहीं पढ़ सकते। आपको क्या करना है, इस टाइम पे रिविजन करना है ना। आप एक टारगेट तय कर लो अपना। जब आप एक टारगेट बनाओगे, आप एक टारगेट लो, उस टारगेट को कि आज आपने ये बुक खत्म करनी है, चाहे 5 घंटे में हो, चाहे 10 घंटे में हो, चाहे कितने भी घंटे में हो। आप जब इसे कंप्लीट करोगे तो ही उठोगे। ऐसा तो है नहीं आपको हर चैप्टर समझना है और तब पढ़ना है ना, आपको रिविजन करना है। आप उसको 10 घंटे में, 12 घंटे, जितने घंटे में भी आप उसे कर रहे हो, उसे खत्म करके ही उठना है। तो जब आप अपना एक लक्ष्य तय करोगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, पहली बात। अब आपने क्या करना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको 10 घंटे पढ़ना है तो आपने लगातार 10 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको 10 घंटे अगर पढ़ना है तो 20-20 में आपको ब्रेक भी लेना है। 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लो। आपको जो चीज़ पसंद है, सबसे अच्छा है म्यूजिक। म्यूजिक सुनो, बट म्यूजिक अगर हम वर्डिंग वाले सुन रहे हैं और आपको वो गाना बहुत पसंद है तो आप जब उसको सुनोगे उस टाइम तो मजा आएगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। बट आपको अगर वर्डिंग याद होगी, याद है वो, तो आप जब बुक्स खोलोगे तो आपको फिर वो वर्डिंग आपके मुंह में आती है। बहुत देर तक हमारे दिमाग में वो गाना घूमता है, हम पढ़ भी रहोगे तो हमारे मन में वो गाना चलता रहेगा, है ना। इसका एक इलाज और है, आप जब म्यूजिक सुन रहे हो, आप ऐसा म्यूजिक सुनो जो आपको समझ ही ना आए। अदर भाषा का सुन लो, लैंग्वेज का, है ना, जो आपको समझ नहीं आ रहा लेकिन आपको उसकी ट्यूनिंग अच्छी लगती है। कर सकते हैं ऐसा, है ना, क्योंकि उसमें साउंड बज रहा है और हमें उसकी ट्यूनिंग अच्छी लग रही है, उसकी वर्डिंग वो अच्छी लग रही है, हम उसको सुन रहे हैं। लेकिन जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हमको वो याद नहीं आएगा। थोड़ी देर हमारे दिमाग में बजेगा लेकिन हम उसको बोल नहीं पाएंगे, है ना, हम भूल जाएंगे और आपका माइंड भी फ्रेश हो गया। या आप बीट्स वाला सुनो कि आपके बीट्स बज रहे हैं, होता है ऐसा वाला म्यूजिक ना, आप वो सुनो, उससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। थोड़ी देर घूमो, खाओ पियो, है ना। ये चीजें 20-20 में 15-15, 20-20 मिनट का ब्रेक लेकर आपको करना है। इसमें आपका माइंड फ्रेश होगा और आप अपना आराम से पढ़ाई करेंगे। टेंशन डिप्रेशन वाले शब्द बिल्कुल मत लाओ, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। आप नॉर्मल पढ़ो, बोर्ड कोई हवा नहीं है। बोर्ड नॉर्मल एग्जाम जैसे आपके स्कूल के एग्जाम होते हैं, ऐसे ही एग्जाम है। इस टाइम पे घर में बोलेंगे तेरा बोर्ड है, तेरा बोर्ड है, कुछ नहीं है। जैसे आप पेपर देते हो सिंपल, आपने वैसे ही पेपर देने हैं, घबराओ मत। क्वेश्चन पेपर आपके आगे आ रहा है, आराम से रिलैक्स होकर उसे पढ़ो। जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले उस पर टिक लगाओ, अपने नंबर वाइज उसे करो। उसके बाद जो नहीं आते तब आप उसमें अपना दिमाग लगाओ। क्वेश्चन छोड़ना नहीं, खाली पेपर खाली क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ो। आपको कुछ भी आता है आप उसमें लिखो, आप क्वेश्चन पढ़ो। हो सकता है किसी और का आंसर उसके साथ मैच कर रहा हो, आप लिख दो, आपको आधा नंबर 1 नंबर जरूर मिलेगा। समझ में आई बात? ये ट्रिक है आपको, क्योंकि इस टाइम में अब आप ये चीजें कर सकते हो। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना, ठीक है। टेंशन मत लो, कोई टेंशन लेने की, कोई डिप्रेशन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए पास होना बहुत इजी है। आपके प्रोजेक्ट पेपर बनते हैं, है ना, फाइलें बनती हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। पहले ये सब नहीं होता था, समझ में बात को। अब तो ये सब भी होता है, इसमें भी आपको नंबर मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है कि आपको पास कैसे होगी या आपके नंबर कैसे होंगे। और फिर मैं तो ये मानती हूँ कि 100% अगर हम ला रहे हैं और हमें नॉलेज किसी चीज़ की नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप उस चीज़ को इस तरह से पढ़ो कि आपको उस चीज़ की नॉलेज भी हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 100% मार्क्स तो ले आते हैं लेकिन बाकी चीज़ों में उनकी नॉलेज नहीं होती। और एक बच्चा ऐसा होता है वो पढ़ने में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, हर चीज़ में है ना। तो आप वो चीज़ें भी देखो। आप ये मत सोचो कि मेरे ये ऐसा चीज़ मत देना कि मेरी बगल वाली के नंबर इतने ज़्यादा क्यों आ गए, मेरे से 1 नंबर ज़्यादा क्यों आ गया। इस टाइम पे पेरेंट्स भी के ऊपर वो भी ये फोकस रखते हैं कि हमारे पड़ोसी का नंबर ज़्यादा आना नहीं चाहिए, उसका नंबर तेरे से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तेरे उससे ज़्यादा आना चाहिए। होता है, हमको एक प्रेशर होता है, मत रखो उस प्रेशर को, बोलने दो। जो पेरेंट्स बोल रहे हैं बोलने दो, बस आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, अपना अच्छे से टाइम सेट करो, टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि ये समय हमारा समय, हम समय के हिसाब से नहीं चलते, समय के हिसाब से ही चलते। मतलब समय जो है वो हमारे हिसाब से नहीं चलता, है ना। समय का चक्र चल रहा है, वो वापस नहीं घूमेगा। और अगर आपने ये वाला टाइम खराब कर दिया तो वो टाइम वापस नहीं आएगा। तो इसलिए टेंशन मत लो, अपना माइंड बिल्कुल रिलैक्स रखो, अपना टाइम सेट कर लो, अपनी पढ़ाई करो। बाहर भी जाना है, 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप करोगे आपको पढ़ने में बहुत ईजी हो जाएगा। और दूसरी बात, जब आपको नींद आती है, जैसे
नींद में आप मैथ्स लो, मैथ्स होगी सबके पास, मैथ्स जो है जब आप क्वेश्चन में दिमाग में होगा आपकी नींद जो है वो भाग जाएगी, ठीक है। दूसरा, आपको जो सब्जेक्ट इजी लगता है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उस टाइम पे अगर नींद आ रही है आप उसको देखना शुरू करोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो इस तरह से अपना टाइम सेट करो। ये नहीं है आपको फिजिक्स में टेंशन है बस आप उसके पीछे पड़े हो जी, ऐसा मत करो। पढ़ो उसको ज़्यादा टाइम देना है, बट टेंशन लेके मत। अगर आप टेंशन में पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा टेंशन लगेगी। इसलिए टेंशन और डिप्रेशन वाला शब्द तो साइड से हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। रिलैक्स होके पढ़ो, नॉर्मल जैसे पेपर होते हैं वैसे ही पेपर देने हैं, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है, आपके आराम से पेपर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। दूसरा, इस टाइम पे खाने पीने का ध्यान भी अच्छे से रखो। कभी कभी हम पढ़ाई के टाइम पे हम लोग खाना नहीं खाते, मम्मी बोलती है ले बेटा खा ले, और तुम लोग खाते नहीं हो, बोलते मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि तुम तो टेंशन में हो, तुम बोल रहे मुझे पढ़ना है, मेरे ये छूट जाएगा। ऐसा मत करो। हम 10-15 मिनट 20 मिनट ब्रेक ले खाने के लिए भी नहीं खा सकते, है ना। तो आपको खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे हमें खाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। फ्रूट्स वगैरह खाओ। अगर तुम खाना अच्छे से नहीं खाओगे तो कैसे आप पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे, है ना। तो आप अपनी पढ़ाई में फोकस करो, बट खाना भी, खाने पीने का भी ध्यान रखो। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, सुबह जल्दी उठ जाओ, थोड़ा सा योगा कर लो, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लो। ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका माइंड जो है एकदम फ्रेश होगा, फिर पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। दूसरी बात, इस टाइम पे खान पान का तो जैसे हमने बोला ही है, एडोलसेंट एज में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव ऐसे आते हैं हमारे जीवन में कि हमें कभी कभी समझ नहीं आती। और ये वाला टाइम क्या होता है, हमारा बहुत सेंसिटिव भी होता है, बहुत नाजुक भी होता है और बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि हम इस टाइम पे क्या करते हैं, बहुत मजे भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। जैसे बदलाव बोला मैंने, बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव हम मानते हैं लड़कियों का कि पीरियड्स का बदलाव, है ना, होता है पीरियड्स का बदलाव ना। इस पीरियड्स के टाइम में क्या होता है, हमारे पेट में दर्द, कमर में दर्द, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना होता है ना। इस टाइम पे दवाई कुछ नहीं खानी, खाते तो नहीं है कोई दवाई कि दर्द हुआ अपने पेट की खा ली, नहीं खानी, अवॉइड करो उसे, ठीक है, क्योंकि एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये हमेशा होना है, ठीक है। तो इससे आप क्या करोगे, इस टाइम पे आप तेज गर्म पानी करो, ठीक है, उसको तेज जैसे चाय पीते हैं ऐसे गर्म गर्म पियो। इसके अलावा आप गर्म गर्म चाय, गर्म गर्म कॉफी ये पी सकते हो। तेज गर्म पानी करो, किसी कांच की बोतल में, या आपके यहाँ हॉट बैग होगा सिकाई वाला, उसमें डालकर, और कांच की बोतल डालकर उसको सूती कपड़े से लपेटो और अपने पेट की सिकाई, कमर की सिकाई करो, ठीक है। ये करना है बस, बाकी कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। दूसरा, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। पीरियड्स के टाइम पे जो है आपको सैनिटरी नैपकिन यूज करना है। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपना पैड चेंज करो ही करो। कभी कभी ऐसा होता है फर्स्ट डे सेकंड डे हमको फ्लो में होता है, तो उस टाइम पे हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जैसे थर्ड फोर्थ डे हमारा कम कम होने लगता है तो हम लोग कई बार सोचते हैं यार पैड खराब नहीं हुआ, चलो सुबह ही चेंज करूँगा, होता है ना ऐसा। तो नहीं करना है ऐसा। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो उसके बाद आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और सफ़ेद पानी अगर आपको चल रहा है तो वो ऐसी बीमारी है कि वो किसी को नहीं दिखेगी, वो सिर्फ आप ही को दिखेगी, आप ही को पता है कि आपको क्या हो रहा है। और अगर आप उसको लापरवाही करोगे तो वो और बढ़ता जाएगा। अगर किसी को वाइट डिस्चार्ज पूरा महीना हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, बदबू आ रही है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, अगर पीरियड्स होने से 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे, आपको सफाई का ध्यान रखना है। दूसरा, एक बीटाडीन आता है, बीटाडीन पता है सबको? बीटाडीन, इसको नोट कर लेना। ये आता है लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में आता है। इसको जो है आप एक टब लेना, चौड़ा बर्तन का मुंह या कुछ भी लेना, उसमें पानी भरा, उसमें 1-2 ढक्कन को डाला और उसमें बैठ जाओ 10-15 मिनट के लिए, जब आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। सुबह दिन रात जब आपको टाइम मिल रहा है, डेली आप ये सब कर सकते हो, चाहे आपको वाइट डिस्चार्ज है चाहे नहीं है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग वी वॉश यूज़ करते हो, खुशबूदार साबुन यूज़ करते हो, या और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आती है वो यूज़ करते हो, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। आप सिंपल इसको यूज़ करो, पानी में डालो, आराम से उसमें बैठो। इससे क्या होता है, अंदर का इन्फेक्शन भी ठीक होता है। पीरियड्स के बाद कई बार हमें कट लग जाता है, कई बार हमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये सब उसे ठीक करता है। और ये हर फीमेल के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। महंगा भी नहीं आता, काफ़ी बड़ी बॉटल आती है। जन औषधि केंद्र है आपके, आराम से धर्मपुर में जन औषधि केंद्र है, वहाँ पर ये मिल जाएगा। बड़ी बॉटल लेके रख लो घर में, सारी फीमेल इसे यूज कर सकती है।
आपने देखा होगा बीटाडीन चोट वोट पे भी लगाते हैं, है ना, आप उसको इसको सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद एक चीज में और मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि इस टाइम पे जो आपका एडोलसेंट वाला जो टाइम होता है, इस टाइम पे आजकल एक फैशन सा हो गया है लड़का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, ये नॉर्मल बात है। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग साथ में पढ़े तो बातचीत तो होती है ना, दोस्ती भी होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इस टाइम पे जो है कभी कभी हम लोग गलत कदम उठा लेते हैं और वो वाला टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। हमारे अपनी सीमाएं हमें तय करके रखी हैं, अपनी सीमाओं को पार मत करो, समझ रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना और प्यार करना और आगे चल के शादी करना नहीं होता। ये क्या है, हमारा एक आकर्षण है, हम एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ये आकर्षण वाला प्यार होता है। और आगे चल के जब आप 10th कर लिया, आपने 11th में गए, 11th में क्या पता हो सकता है कोई और पसंद आ गया आपको, फिर आपने स्कूल चेंज कर लिया, अब सारे के सारे बच्चे एक ही कोर्स कर रहे हैं, एक ही कॉलेज में तो जाओगे नहीं, है ना। 12th के बाद हो सकता है कोई डॉक्टर बनने जाए, कोई नर्स बन रहा है, कोई पुलिस में जा रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है ना, तो आप लोग अपने कॉलेज भी चेंज करोगे, उसी हिसाब से पढ़ोगे, है ना। तो तब क्या होता है, आपको वहाँ जाके कोई और पसंद आ जाएगा। तो इस टाइम के प्यार को प्यार मत समझो, ये सिर्फ एक आकर्षण है, दोस्ती तक ठीक है। आप ये चीजें अगर हम समझ जाएं, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, हम अपने को मॉडर्न बोलते जा रहे हैं, हम उनकी तरह पहनावा पहनने लग गए हैं, हम अपने त्योहारों को भूल के उनके त्योहार मना रहे हैं। अभी अभी क्या गया, वैलेंटाइन डे गया ना, क्योंकि देखो ये वाली चीज क्या है, ये हमें सबको पता है, तुरंत पता है शिवरात्रि कि ये गया और इसमें ये करना है और ये डे होते हैं, ये रट रखे हैं बच्चों ने, है ना। लेकिन ये हमारा त्योहार है क्या, नहीं मैम, शिवरात्रि ब्लैक डे के हिसाब से मनाते हैं, है ना। लेकिन अब हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसमें फूल दे रहे हैं, टैडी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, जब इस एज में आपने किसी को पसंद किया, वो आपको खिला रहा है, पिला रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है, क्या वो आपसे वसूलेगा नहीं, बताओ। कोई अगर आप पे खर्चा कर रहा है तो उसको वसूलेगा नहीं, और कभी कभी वो वसूलना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है आपके लिए। अगर आपने, जब लड़कियों को पीरियड शुरू हो जाते हैं, वो चाहे 10 साल की हो, 12 साल की हो, 18 साल की हो, कितने भी साल की हो, माँ बनने के लिए तैयार मानी जाती है। वो कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती है अगर वो कोई गलत हरकत करे, समझ रहे हो ना, सब गलत हरकत, असुरक्षित यौन संबंध, है ना। हम लोग जब यौन संबंध बनाने लग जाते हैं तो कभी कभी आप बोल रहे हो कि मैडम क्या बात कर रही है, लेकिन ऐसा होता है। अभी अभी गांव से एक लड़की आई थी, 13 साल की, प्रेग्नेंट, डिलीवरी हुई है उसकी, पता है आपको। ऐसे केस आते हैं और सुनने में मिलते हैं, आप न्यूज़पेपर भी उठाओगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। कुछ बच्चों के साथ हादसे होते हैं और कुछ के साथ क्या होता है, हम लोग खुद से चले जाते हैं, हम घूमने जा रहे हैं, हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, है ना, हम किसी होटल में जा रहे हैं। अगर हमने वहाँ पे जाके थोड़ा सा टाइम साथ में बिता दिया तो एक छोटा सा पल होता है जब हम ऐसी हरकत कर जाते हैं और हम बहुत बड़ी गलत उसमें फंस जाते हैं। अब सुनो, अगर लड़की ने ऐसी करके कुछ कर दिया, उस संबंध बना दिया और उस दौरान वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, एक तो कम उम्र, है ना, अब वो एबॉर्शन कराना चाहती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हमारे यहाँ आते हो तो नहीं होता, पूरी डॉक्टर्स की टीम बैठी जाती है, फिर पेरेंट्स आएंगे वहाँ पर, फिर देखा जाएगा कि इस लड़की का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसकी जान को खतरा हो, क्योंकि एज कम है तो जान को तो खतरा है ही, है ना। चलो ठीक है, गवर्नमेंट में नहीं कराया, प्राइवेट में चले गए, आपने वहाँ बहुत सारे पैसे दिए और करवा दिया। जब लड़की का एबॉर्शन हो जाता है ना, फर्स्ट बेबी जब अबॉर्ट कर दिया जाता है, आने वाले समय में आपकी शादी भी होनी है, बच्चे भी होने हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियों में कमियां आ जाती हैं और जब पहला बच्चा अबॉर्ट हो जाता है तो दूसरा बच्चा कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। आजकल आपने देखा होगा लिविंग रिलेशनशिप बहुत चल रहा है, लड़कियां लड़के कंपनियों में काम कर रहे हैं, घरों से दूर रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं तो सारी हरकतें हो रही हैं। फिर क्या करते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं, एबॉर्शन करा लेते हैं, कई सालों तक ऐसे चलता है। घर में वाले बोलते हैं शादी कर लो, नहीं अभी नहीं करनी, अब तो हम छोटे हैं, 30-30 साल, 5-5, 35-35 साल तक शादी नहीं करते, लेकिन वहाँ सारी हरकतें कर रहे हैं। फिर जब वो शादी करने का मूड आता है, यहाँ आके शादी करते हैं, फिर उनके बच्चे नहीं होते, फिर बच्चे नहीं होते, फिर ट्रीटमेंट चलता है ना। फिर 40 साल में, 35 साल में उनके बच्चे हो रहे हैं, है ना। तो क्या है, हमने अपना टाइम
ऐसे ही बनाते हैं और हरकतें हमारी बचपन से शुरू हो गई हैं, है ना। तो ऐसी गलतियां मत करो, इसमें नुकसान किसका हो रहा है, लड़कियों का ज्यादा। HIV भी जो है इसी के कारण से होता है, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे को संक्रमित सुई से और संक्रमित खून चढ़ाने से, है ना। जब ये सब अगर हमने ये हरकतें करी है तो HIV के ये 4 कारण है। 4 कारणों में से 2 कारण यही होते हैं। पहला कारण आपको मैंने बता दिया किस तरह से होता है, और दूसरा सुई से जो नशा करते हैं, जो इंजेक्शन द्वारा हम लेते हैं। तो ये 2 कारण आप लोगों के एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा फैलते हैं, है ना। तो इन चीज़ों से अगर आपको बचना है तो इन चीज़ों से दूर हो जाए। और HIV के अगर वो कोई पॉजिटिव आ गया वो जीवन भर के लिए फिर HIV पॉजिटिव आपके उसमें शायद लेसन भी है ना। तो अभी मुझे शायद ये खत्म करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के साथ एडमिट कार्ड साइन हो रहे हैं। क्या चीज़ों को बातों को देखना और मेरा ध्यान रखना कि स्ट्रेस और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नॉर्मल पढ़ाई करो, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बोर्ड के पेपर आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगे।